अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट एंड लीगल इश्यूज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्क्राइब लॉस इम्पैक्टेड हेल्थ केयर, डिफरेंशिएट अमंग द एलिमेंट्स ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, आइडेंटिफाई द रिस्क प्रोफेशनल नर्सेज फेस रिगार्डिंग मेल प्रैक्टिस एंड अदर torts, outline a plan for professional nurses to use to reduce the risk of legal actions. Let's start. Laws. सोसाइटी एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह होती है। अगर रूल्स ना हो तो हर तरफ ट्रैफिक, टकराव, लफड़े और नुकसान होता है। लॉ वो ग्रीन सिग्नल है जो पूरी सोसाइटी को डिसिप्लिन देता है। Law is system of rules created and enforced by social and government institutions to regulate behavior of people. कानून रूल्स का वो निज़ाम है जो सोसाइटी और हुकूमत मिलकर बनाती और लागू करती है ताकि लोगों का रवैया और बर्ताव कंट्रोल में रहे। पर्पस एंड फंक्शन ऑफ लॉ। फोर प्रिंसिपल फंक्शंस एंड पर्पसेस। इसके 4 मेन फंक्शन है। एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, लोगों के लिए ठीक और गलत का मेयार तय करना, किस चीज़ की इजाज़त है और किसकी नहीं है। मेंटेनिंग ऑर्डर, फसादात, झगड़े और अफरा तफरी रोक कर सोसाइटी में अमनो शांति बरकरार रखना। रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, लोगों के दरमियान मसलों का फैसला अदालत और कानूनी तरीकों से करवाना। प्रोटेक्टिंग लाइबर्टीज एंड राइट्स, हर शख्स की आज़ादियाँ, हकूक और इज्जत की हिफाजत करना। देन व्हाई आर लॉज इम्पोर्टेंट इन हेल्थ केयर? Laws are designed to prevent harm to others while protecting the rights of individuals. As a healthcare worker, it is your duty to care and that if you breach that duty and someone is injured as a result of that breach, there will be a plenty to pay. अब हम हेल्थ केयर में लॉ क्यों पढ़ रहे हैं? मकसद ये है कि हेल्थ केयर में कानून इसलिए ज़रूरी है ताकि मरीज़ को नुकसान ना पहुंचे और उसके हकूक़ की हिफाजत हो। आप पर ड्यूटी ऑफ केयर फ़र्ज़ होती है। अगर आप गलती कर दें या लापरवाही नेग्लिजेंस हो जाए और मरीज़ को नुकसान हो तो कानून सज़ा या पेनल्टी मिल सकती है। लॉस इम्पैक्टिंग हेल्थ केयर। Key laws impacted healthcare are often categorized by the area of practice or regulation they address. First is federal laws in the US context. Common examples: HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act, protects patient privacy and कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन। ये एक्ट क्या बताता है? ये एक्ट बताता है कि पेशेंट की मालूमात को सीक्रेट रखना और उसकी इजाज़त के बगैर किसी को बताने से रोकना। ये क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, EMTALA। इसकी क्या एब्रीवेशन है? एमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट एंड Active Labor Act requires emergency departments to screen and stabilize patients regardless of their ability to pay. यानी एमरजेंसी में हर पेशेंट का इलाज और स्टेबलाइजेशन ज़रूरी है चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो। अफोर्डेबल केयर एक्ट ACA, a comprehensive reform law that expanded health coverage and introduced regulations on insurance companies. इस कानून में
आम आवाम के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ कवर को बेहतर बनाया और इंश्योरेंस कंपनी को स्ट्रिक्ट रूल्स में डाला गया है। स्टेट लॉस, हर चीज़ अपनी जगह अपनी जिम्मेदारी पर चलती है। अगर कानून ना हो तो ना सेफ्टी रहे और ना ही इंसाफ रहे। नर्स प्रैक्टिस एक्ट (NPA) defines the scope of practice for registered nurses in that state, sets educational requirements, and establishes the State Board of Nursing to regulate licenses. एनपीए वो कानून है जो हर स्टेट में नर्स का काम, जिम्मेदारी, किस चीज़ की इजाज़त है और किसकी नहीं, सब क्लियर करता है। इसी कानून के ज़रिए बोर्ड ऑफ नर्सिंग बनता है जो लाइसेंस को कंट्रोल करता है। मैंडेटरी रिपोर्टिंग लॉज requires health care professionals to report specific incidents like child abuse, elder abuse, or certain communicable diseases. ये कानून हेल्थ केयर स्टाफ को मजबूर करता है कि अगर बच्चों या बुजुर्ग पर जुल्म देखें या कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ हो तो फ़ौरन रिपोर्ट करें। गुड समैरिटन लॉज offers legal protection to people who give reasonable assistance to those who are injured, ill, in peril, or otherwise incapacitated. इमरजेंसी में अगर कोई इंसान अच्छी नीयत से किसी को मदद दे तो ये कानून उसे कानूनी मुश्किलात से बचाता है। तो ये थे स्टेट लॉज। देन हेल्थ केयर लॉज प्रोटेक्टेड द राइट ऑफ पेशेंट्स। पाकिस्तान में पेशेंट हैव फॉलोइंग राइट अकॉर्डिंग टू लॉ: डिग्निटी, पेशेंट की इज्जत और रिस्पेक्ट की हिफाजत। अनाउंस्ड विद नेम, पेशेंट को उसके नाम लेकर याद करना, ट्रीट करना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केयर गिवर, पेशेंट को पता हो कि उसका नर्स डॉक्टर कौन है। एक्सपीरियंस स्टाफ, पेशेंट का इलाज ट्रेंड और क्वालिफाइड स्टाफ करे। नॉलेज अबाउट ट्रीटमेंट, पेशेंट को अपने ट्रीटमेंट का पूरा इल्म और मालूमात दी जाए। कॉन्फिडेंशियलिटी, पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को ना बताई जाए। रिफ्यूज़ल, पेशेंट को हक है कि किसी ट्रीटमेंट को मना करे। असेस टू फैसिलिटीज़, हर पेशेंट को हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ तक बराबर असेस मिले। राइट ऑफ लीगल असिस्टेंस, पेशेंट कानूनी मदद या वकील का हक रखता है। तो ये थे हेल्थ केयर लॉज प्रोटेक्टेड द राइट्स ऑफ पेशेंट्स। रिस्क मैनेजमेंट। What is risk management? Risk management is the process of identifying, assessing, and controlling threats to an organization's capital and earnings. These threats or risks could stem from a wide variety of sources, including financial uncertainty, legal liabilities, strategic management errors, accidents, and natural disasters. रिस्क मैनेजमेंट की बात की जाए तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन खतरों को पहचानती है, उनका अंदाज़ा लगाती है, उनको कंट्रोल करती है ताकि नुकसान ना हो। Important benefits of risk management include: create a safe and secure work environment for all staff and customers. स्टाफ और पेशेंट के लिए सेफ और महफूज इन्वायरमेंट बनाता है। Increases the stability of business operations while also decreasing legal liability. हॉस्पिटल की वर्किंग स्टेबल हो जाती है और कानूनी केस होने का रिस्क कम होता है। Provides protection from events that are detrimental to both the company and the environment. ये एक्सीडेंट्स, डिसास्टर या कोई भी वाक़ये से हिफाजत करती है। प्रोटेक्ट्स ऑल इन्वॉल्व पीपल एंड असेस्ड फ्रॉम पोटेंशियल हार्म।
लोगों और हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी दोनों को नुकसान से बचाता है। हेल्प एस्टैब्लिश द ऑर्गेनाइजेशंस इंश्योरेंस नीड्स इन ऑर्डर टू सेव ऑन अननेसेसरी प्रीमियम्स। हॉस्पिटल को बताता है कि कितनी इंश्योरेंस चाहिए ताकि एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट ना हो। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या बेनिफिट देता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्टाफ और पेशेंट्स के लिए सेफ और महफूज इन्वायरमेंट बनाता है। देन हॉस्पिटल की वर्किंग स्टेबल हो जाती है और कानूनी केस होने का रिस्क कम होता है। एक्सीडेंट, डिसास्टर या कोई भी नागहानी या आफत हो जाती है, उस वाक़ये से महफूज करता है। लोगों और हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी दोनों को नुकसान से बचाता है। हॉस्पिटल को बताता है कि कितनी इंश्योरेंस चाहिए ताकि एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट ना हो। एलिमेंट्स ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम। हॉस्पिटल में रिस्क मैनेजमेंट उस चौकीदार की तरह होती है जो 24/7 देख रहा होता है कि किस तरफ से नुकसान आ सकता है और उसे रोक लेता है। A healthcare risk management program is a system to identify, evaluate, and minimize the risk of injury and financial loss. हेल्थ केयर प्रोग्राम आइडेंटिफाई करता है, इवेल्युएट करता है और रिड्यूस करता है रिस्क को। फर्स्ट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल हैजर्ड्स, vulnerabilities or events that could cause injury to patient, staff, visitors or financial loss to organization, patient falls, medical errors, equipment failure। पहचानना कि हॉस्पिटल में कहाँ कहाँ से नुकसान हो सकता है, जैसे पेशेंट गिर जाए, दवा गलत लग जाए या मशीन ख़राब हो जाए, तो ये क्या है? रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क एनालिसिस or evaluation, determining the frequency and severity of identified risks. This helps prioritize which risks need the most attention. ये देखना कि रिस्क कितनी दफ़ा होता है और कितना नुकसान पहुंचा सकता है ताकि सबसे डेंजरस रिस्क को पहले कंट्रोल किया जाए। रिस्क ट्रीटमेंट या कंट्रोल, implementing strategies to eliminate or reduce the risks. This includes developing policies, procedures, education, and quality improvement measures, electronic medication administration systems, staff training. रिस्क ट्रीटमेंट या कंट्रोल, रिस्क को कम या ख़त्म करने के लिए पॉलिसीज़ बनाना, स्टाफ को ट्रेन करना और सिस्टम लगाना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेडिकेशन सिस्टम। रिस्क फाइनेंसिंग, dealing with the cause of unavoidable risks, primarily through insurance, malpractice insurance, liability insurance, and self insurance reserves. जो रिस्क रोका नहीं जा सकता उसको खर्चा इंश्योरेंस या हॉस्पिटल की रिजर्व फंड से हैंडल करना, ये है रिस्क फाइनेंसिंग। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, continuous review of RM यानी रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम्स इफेक्टिवनेस, tracking incident reports and making necessary adjustment to policies and procedures. मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को बार बार चेक करना, इंसिडेंट रिपोर्ट देखना, ज़रूरी तब्दीलियां करना, ये सब आता है मॉनिटरिंग या इवैल्यूएशन में। एलिमेंट्स ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम में आता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस या इवैल्यूएशन, रिस्क ट्रीटमेंट या कंट्रोल, रिस्क फाइनेंसिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो ये थे एलिमेंट्स। द जॉइंट कमीशन रिक्वायर्स आर 14 ऑफ दिस प्रैक्टिसेस। एक्टिव क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, लगातार बेहतरी का जो सिस्टम होता है। अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ क्लिनिकल प्रोटोकॉल, ट्रीटमेंट का सही प्रोसीजर फॉलो करना।
क्लियर कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स, ट्रीटमेंट के सही प्रोसीजर फॉलो करने के बाद पेशेंट को हर किस्म की वाजिया और समझाने वाली जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो होती है क्लियर कम्युनिकेशन। कंप्रीहेंसिव पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड्स, कंप्लीट और सही मेडिकल रिकॉर्ड रखना। क्रीडेंशियलिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, स्टाफ के क्वालिफिकेशंस और लाइसेंस वेरीफाई करना। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, पेशेंट की जब रजामंदी होती है उसको रिटन फॉर्म पे रिकॉर्ड करना। फॉर्मल पेशेंट ग्राइवियंस मैकेनिज्म, पेशेंट कंप्लेंट्स को हैंडल करने का प्रॉपर सिस्टम। इंटरनल इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, हॉस्पिटल के अंदर हर गलती या एक्सीडेंट को रिपोर्ट करने का निज़ाम। ऑनगोइंग पीर रिव्यू ऑफ पेशेंट केसेस, डॉक्टर्स या नर्सिस एक दूसरे का केस का रिव्यू करते हैं। पेशेंट ट्रैकिंग सिस्टम, पेशेंट की लोकेशन और स्टेटस का प्रॉपर ट्रैकिंग। प्रिविलेजिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, किसी स्टाफ को किस प्रोसीजर की परमिशन है ये डिफाइन करना। रेगुलर पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, पेशेंट से फीडबैक लेना। रेगुलर स्टाफ ट्रेनिंग ऑन रिस्क मैनेजमेंट, स्टाफ को रिस्क मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देते रहना। अप टू डेट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑन रिस्क मैनेजमेंट, हॉस्पिटल के रिस्क मैनेजमेंट रूल हमेशा अपडेट रखना। तो ये थे जॉइंट कमीशन रिक्वायर्स आर 14 ऑफ दिस प्रैक्टिसेस। तो ये 14 पॉइंट याद करने हैं। 5 एलिमेंट्स ऑफ प्रोफेशनल नेग्लिजेंस और मेल प्रैक्टिस, ये वो 5 चीज़ें हैं जो प्रूफ हों तो नर्स या डॉक्टर पर केस बन सकता है। ड्यूटी, नर्स का फर्ज था पेशेंट की केयर करना। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, नर्स ने अपना फर्ज पूरा नहीं किया, लापरवाही हुई। फोर्सिएबिलिटी, नुकसान होने का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। कॉजेशन, नर्स की लापरवाही ने ही नुकसान का सबब बना। इंजरी और हार्म, पेशेंट को असल में नुकसान पहुंचा। नर्सिंग में एक छोटी सी गलती भी किसी पेशेंट की ज़िंदगी बदल सकती है, इसलिए कानून हर स्टेप पर नर्स को जिम्मेदारी याद दिलाता है। नेग्लिजेंस इशू, फेलर टू फॉलो स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर, नर्सिंग के रूल्स प्रोटोकॉल्स या स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स फॉलो ना करना। फेलर टू यूज़ इक्विपमेंट इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर, मेडिकल इक्विपमेंट को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, जैसे मॉनिटर को ठीक से सेट ना करना। फेलर टू असेस एंड मॉनिटर एंड फेलर टू कम्युनिकेट, पेशेंट को टाइमली असेसमेंट ना करना, मॉनिटरिंग में लापरवाही और क्रिटिकल चेंजिंग को डॉक्टर को ना बताना। फेलर टू डॉक्यूमेंट, जो ट्रीटमेंट असेसमेंट या ऑब्जर्वेशन हुई उसका रिकॉर्ड ना बनाना। फेलर टू एक्ट एज अ पेशेंट एडवोकेट, पेशेंट का हक प्रोटेक्ट ना करना, जैसे हार्मफुल ट्रीटमेंट को रोकना या डॉक्टर को टाइमली बताना। तो ये थे नेग्लिजेंस इशू। रिस्क नर्सेस फेस मेल प्रैक्टिस एंड अदर टॉर्ट्स, टॉर्ट्स क्या होती हैं बेसिकली? टॉर्ट्स की बात की जाए, अ टॉर्ट इज अ सिविल wrong committed against a person or property. The most significant risk for professional nurses fall under unintentional torts, primarily malpractice. बेसिकली टॉर्ट क्या होता है? टॉर्ट ऐसा कानूनी गलत अमल जो किसी शख्स या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए। अनइंटेंशनल टॉर्ट्स या मेल प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, नर्सिंग में सबसे बड़ा रिस्क वो गलती है जो जानबूझकर नहीं होती मगर पेशेंट को नुकसान पहुंचाती है, इसको मेल प्रैक्टिस कहते हैं। मेल प्रैक्टिस प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, दिस इज द फेलियर टू एक्ट एज अ रीजनेबली prudent professional nurse would under
the same or similar circumstances resulting in patient harm. To prove malpractice, four elements must be met. अगर ये चार चीज़ें प्रूफ हो जाएं तो नर्स पर केस बन सकता है। पहला जो सा है ड्यूटी द नर्स हैज़ अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद द पेशेंट, अ ड्यूटी ऑफ केयर। नर्स की प्रोफेशनल जिम्मेदारी थी पेशेंट की केयर करना। ब्रीच ऑफ ड्यूटी द नर्स फेल टू मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर, फेल टू फॉलो डॉक्टर ऑर्डर्स, फेल टू मॉनिटर अ पेशेंट करेक्टिवली। नर्स ने अपना फ़र्ज सही तरह से अदा नहीं किया, रूल्स फॉलो नहीं किए। कॉजेशन द नर्सेज ब्रीच ऑफ ड्यूटी वाज द डायरेक्ट कॉज ऑफ द पेशेंट इंजरी। नर्स की गलती की वजह से ही नुकसान हुआ। डैमेजेस द पेशेंट सफर्ड एक्चुअल हार्म और इंजरी। पेशेंट को असल में नुकसान या चोट पहुंची। तो ये थे रिस्क नर्सेस फेस। अदर इंटेंशनल torts less common in practice but serious. Assault, an act that creates an apprehension in an other of an imminent harmful or offensive contact, threatening a patient with an injection. नर्सिंग में इंटेंशनल टॉर्ट्स वो गलतियां होती हैं जो ना सिर्फ कैरियर को ख़त्म कर देती हैं बल्कि कानून में सीधा केस बना देती हैं। एजोल्ट जो सा बेशक होता है ये पेशेंट को डरा देना या धमकाना कि अगर ना माना तो इंजेक्शन लगा दूंगी, ये एजोल्ट्स है। बैटरी एन इंटेंशनल अनकंसेंटेड टचिंग ऑफ अनदर पर्सन परफॉर्मिंग अ प्रोसीजर विदाउट इन्फॉर्म कंसेंट। बैटरी बेशक ये पेशेंट की मर्जी के बगैर प्रोसीजर करना या इंजेक्शन लगाना, ये क्या है, ये बैटरी है। फॉल्स imprisonment, unlawful restraint or confinement of a person inappropriately using restraints or sedative। कि पेशेंट को जोर से बांधना, रिस्ट्रेंट्स लगाना या सेडेटिव देकर रोकना जब रीज़न लीगल ना हो, ये फॉल्स इम्प्रिसोनमेंट है। डेफामेशन स्लैंडर libel, making false statement that harm another person's reputation। किसी स्टाफ मेंबर, डॉक्टर या पेशेंट के बारे में झूठी बात फैलाना जो उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाए, ये है डेफामेशन। इन्वेंशन ऑफ प्राइवेसी, अनवारंटेड intrusion into a patient private affairs often related to HIPAA violations। पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर देना, फ़ोटो लेना या हिपा टाइप वायलेशंस करना। तो ये थे इंटेंशनल टॉर्ट्स, एजोल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजोनमेंट, डेफामेशन, इन्वेंशन ऑफ प्राइवेसी। नाउ नेक्स्ट डिस्कस मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर मेडिकल मैल प्रैक्टिस। डायग्नोस्टिक एरर, गलत तशखीस, सर्जिकल या प्रोसीजर, ऑपरेशन या प्रोसीजर में गलती, मेडिकल मैनेजमेंट यानी रॉन्ग ट्रीटमेंट प्लान या दवाओं का गलत इस्तेमाल। मेडिकल रिलेटेड एरर कोई भी हो सकता है, जैसे दवा हो गई, डोज हो गई या इंटरेक्शन का मसला आ जाता है। पेशेंट सेफ्टी या एनवायरनमेंट, अनसेफ इन्वायरमेंट जैसे स्लिपरी फ्लोर हो गया, पुअर लाइटिंग हो गई। ऑब्स्टेट्रिक रिलेटेड बट इंजरी, डिलीवरी के वक्त गलती या इंजरी। फेलर इन पेशेंट मॉनिटरिंग, वाइटल साइन, लैब रिजल्ट या सिम्टम्स को टाइम पर मॉनिटर ना करना। एनेस्थीसिया रिलेटेड, एनेस्थीसिया डोज मॉनिटरिंग या इक्विपमेंट एरर। तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन रीजंस हैं मेडिकल मैल प्रैक्टिस का, कि कभी तशखीस नहीं ठीक हुई, प्रोसीजर नहीं ठीक हुआ है, मेडिसिन या पेशेंट के एनवायरनमेंट में एरर आ गया है या उनकी मॉनिटरिंग में कोई एरर आ गया है या एनेस्थीसिया डोज मॉनिटरिंग या इक्विपमेंट एरर में मसला आ गया। तो ये तमाम जो है मेडिकल मैल प्रैक्टिस है। A plan for professional nurse to reduce the risk of legal actions।
ये स्टेप लीगल केसेस से बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मेल प्रैक्टिस litigation is both professionally and emotionally devastating and can be financially disastrous. Each nurse can take this step to help reduce potential liability by using caution and common sense and by maintaining a heightened awareness of his or her legal responsibilities. First, maintain open, honest, respectful relationships and communication with patients and family members. पेशेंट उनके फैमिली मेंबर से ईमानदारी और रिस्पेक्ट के साथ बात करना। मेंटेन कॉम्पिटेंस इन योर स्पेशलिटी एरिया ऑफ प्रैक्टिस। अपने स्पेशलिटी एरिया में अपडेट नॉलेज और स्किल मेंटेन रखना। नो लीगल प्रिंसिपल्स एंड इनकॉर्पोरेट देम इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। नर्सिंग का कानून जानना और रोज़ाना प्रैक्टिस में लगाना। प्रैक्टिस विद इन दी बाउंड्स ऑफ प्रोफेशनल लाइसेंश्योर। वही काम करो जिसमें तुम्हें लीगल इजाज़त है। स्कोप ऑफ प्रैक्टिस से बाहर काम ना करो। नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। जिस काम में वीक हो उसे प्रैक्टिस करो और हेल्प मांगो। तो इन तरीक़ों से हम लीगल एक्शंस को रिड्यूस कर सकते हैं। और भी हैं स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट इंसिडेंट्स। यूज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। सही और क्लियर कम्युनिकेशन से बैड आउटकम कम होते हैं। हेल्प्स डिक्रीज रिस्क ऑफ बैड आउटकम्स। पेशेंट की बात तवज्जो से सुनना। एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। हर चीज़ का सही वक्त पर रिकॉर्ड बनाना। प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस। नर्सिस को अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए लीगल इंश्योरेंस लेना चाहिए। नर्सिस शुड कैरी टू मैनेज पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क। नर्सिस को अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए लीगल इंश्योरेंस लेकर उसके अलावा अपनी पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज भी करना आना चाहिए।